को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि निशा जो है वो माँ बनने वाली है। अब जब सूरज को इस बात का पता चलता है कि वो शादी के 2 दिन के बाद ही पिता बनने वाला है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी आपको पता है क्राइम से संबंधित कहानियाँ हमारे चैनल पे सुनाई जाती हैं, तो आप पूरी कहानी सुनना कि आखिर ये जो निशा है इसके साथ क्या हुआ और ये जो सूरज है 2 दिन के भीतर ही जो है वो पिता कैसे बन गया। ये कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक संदेश देना है और समाज को जो है वो जागरूक करना है। तो दोस्तों आपसे विनती है कि लास्ट तक आप कहानी सुनना। एक परिवार होता है ग्वालियर में, एक परिवार होता है। अब दोस्तों क्या होता है, उस परिवार में जो है माता पिता होते हैं और उनकी एक बेटी होती है। बेटी बड़ी हो रही होती है, इसका नाम की निशा होता है। और निशा के लिए जो है वो रिश्ता देखने लग जाते हैं। अब ये अपने ही रिश्तेदारी में जो इनका जीजा होता है वो उन्हें एक लड़के का फोटो लाते हैं। लड़के का नाम दोस्तों सूरज होता है। अब सूरज का फोटो जब इनको दिखाया जाता है तो लड़का उनको फोटो पे पसंद आ जाता है। अब ये जो सूरज है इसके घर के बारे में जो है वो पूरा पता किया जाता है, लेकिन पूरा पता किया जाता है क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है जब रिश्ते बनते हैं तो सारी चीज़ों का पता किया जाता है, लड़के का भी, लड़की का भी, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। तो सूरज के घर का जो है वो पता किया जाता है कि आखिर सूरज का घर जो है वो कैसा है, उनकी बैकग्राउंड कैसी है। तो पता चलता है कि सूरज का घर जो है वो बहुत ही अच्छा है और उसके माता पिता जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो अब क्या होता है कि दोस्तों ये भी लड़की के घर बार को देखते हैं तो इनको लड़की का घर बार बहुत पसंद आता है। अब एक दिन डेट फिक्स कर दी जाती है और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, लड़का लड़की भी एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है दोस्तों। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो ये एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और फ़ोन पे जो है वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। करीब 4 महीने के बाद जो है वो इनकी शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दिया जाता है और इनकी शादी जो है वो 24 फरवरी 2025 को हो जाती है। अब जब इनकी शादी हो जाती है तो घर में बहुत खुशियों का माहौल होता है। बहुत ज़्यादा सब लोग दूर के भी, रिश्ते के भी आए हुए होते हैं और शादी की पूरी प्रक्रिया चली हुई होती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। अब शादी जो है दोस्तों हो जाती है, दुल्हन को जो है वो दूल्हा अपने घर लेकर के आ जाता है। अब क्या होता है कि जैसे जो पहला दिन होता है तो ये जो निशा होती है ये सूरज को बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है और वो शादी की शुरुआत जो है वो आज पहली जो उनका दिन है, रात है, उससे शुरुआत नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई है। तो सूरज भी समझता है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो वो सो जाता है। अब अगले ही दिन जब दोस्तों सुबह होती है तो सूरज अपनी भाभी से कहता है कि हम दोनों के बीच जैसा पति पत्नी का कोई रिश्ता बनता है वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि निशा भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो उसकी जो भाभी होती है वो कहने लगती है कि हाँ शादी के दिन जो है बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अब अगली रात जो है वो आती है तो निशा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। निशा के पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे अभी उसके घर जो है वो वापस छोड़ करके आओ। लेकिन सूरज जो है वो कहता है कि रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त उसको कहाँ पे छोड़ करके आएगा। वो अगले ही सुबह जो है वो उसको उसके मम्मी पापा के पास ले जाएगा। लेकिन अब निशा कहने लगती है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, इसलिए तुम जो है वो मुझे मेरे मम्मी पापा के पास नहीं लेके जा रहे हो। लेकिन ये जो सूरज होता है ये सुन करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये सोचता है कि आखिर ये बोल क्या रही है और ये आखिर हुआ क्या है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। तो उसके पेट में, लेकिन वो अपने ससुराल जो है वो उसको लेकर के नहीं जाता है। लेकिन निशा बोलती है कि जो दहेज में तुम्हें बाइक मिली हुई है तो तुम उस बाइक के ऊपर बिठा करके मुझे मेरे घर ले जाओ और मेरे घर में मेरी पेट की दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं घर के। अब ये लोग जो है वो एक डिसीज़न लेते हैं कि निशा को जो है हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो ये रात को जो है वो वहीं पे ही एक हॉस्पिटल होता है और ये उसको वहाँ ग्वालियर में एक हॉस्पिटल में जो है वो
सिटी सेंट्रल एक हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाते हैं। अब ये जब इस हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो सब लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है और निशा को अंदर डॉक्टर ले जाती है। अब ये सब लोगों को ये कहते हैं कि जब किसी की ज़रूरत होगी तो उनको अंदर बुला लिया जाएगा। दोस्तों ये सुनकर के लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर निशा को हुआ तो क्या हुआ। अब दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद, करीब आधा पौने घंटे के बाद जो है वो अंदर से नर्स आती है और कहती है कि सूरज आपको बधाई हो, आप पिता बन गए हो। अब सूरज को जब ये बात पता चलती है, सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए शादी हुए और मैं पिता कैसे बन सकता हूँ। अब सूरज जो है वो अपने घर में सबको बता देता है, अपनी भाभी अपनी बहन को भी, कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो और उसके निशा के घर भी सबको फ़ोन कर देते हैं। तो निशा के घर वाले अब वहाँ आने से मना कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो उनको फ़ोन करते हैं तो डॉक्टर भी उनको वहाँ बुलाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। तो निशा जो है वो वहाँ पे निशा के जो घर वाले हैं वो अगले ही सुबह वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह ये पहुँच जाते हैं तो अब ये जो सूरज होता है ये अब उसको रखने से साफ मना कर देता है कि मैं इसको अपने घर में नहीं रखूँगा। वहाँ पंचायत की जाती है, पंचायत बुलाई जाती है और क्योंकि अभी तो वो हॉस्पिटल में ही थी, हॉस्पिटल से जो है वो तीसरे दिन डिस्चार्ज होते हैं। तो दोस्तों अब क्या था कि वो अपने घर उसके आने से पहले पंचायत रख देता है और उसके माता पिता को भी बिठाया जाता है और वो कहता है कि अब वो उसको यहाँ पे नहीं रखेगा और अपनी लड़की को वापस तुम वहाँ ले जाओ, क्योंकि ये बच्चा जो है वो मेरा नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है कि तीसरे दिन जब वो आ जाती है तो उसको और उसके बच्चे को जो है वो उसके माता पिता वहाँ से ले जाते हैं। और जब उसकी सूरज की बहन जो है वो निशा से पूछती है कि भाभी ये बच्चा किसका है, तो वो निशा साफ कह देती है कि ये बच्चा जो है वो सूरज का है, क्योंकि सूरज मुझसे मिलता रहता था। और लेकिन सूरज जो है वो इस बात को साफ इनकार कर देता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये अपनी लड़की को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई भी करने लगते हैं कि इसके पेट में जो है वो ये तुम्हारे लड़के का बच्चा है। अब दोस्तों जो शादी की खुशियाँ थी वो एकदम सन्नाटे में बदल गई थी और सारा परिवार हैरान हो गया था, क्योंकि शादी के दिन भी जो है वो निशा ने जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लहंगा पहना हुआ था, पेट पूरा ढका हुआ था जिससे किसी को भी पता ना चले। और शादी करने के अगले ही दिन 2 दिन के बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो सभी हैरान हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी जो है वो सूरज के घर वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और वो निशा जो है वो अपने मायके में ही रह रही है। लेकिन दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि सूरज और निशा के बीच आपस में पति पत्नी का रिश्ता अगर पहले भी था तो उनको घर पे चीज़ बता देनी चाहिए थी और सूरज को जो है वो बाद में मना नहीं करना चाहिए था। बाकी लड़का जो है वो इस दुनिया में आ चुका है, बेटा जो है वो उनका। तो दोस्तों कभी भी ऐसे शादी से पहले ऐसे गलत कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे लड़के और लड़की की ज़िंदगी बाद में स्पॉइल हो जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस कहानी से सीख मिली होगी। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।